अब इस ड्रामे का नाम इतना कि कंट्रोवर्शियल है, फिरका इश्क। यानी कि हमारे जो इस्लाम के अंदर पहले ही 72 फिरकों के बारे में जो प्रेडिक्शन है जी कि 72 फिरके बनेंगे कि 1400 साल पहले एक मजलूम के साथ ये जुल्म हुआ था। ये नहीं होती कि इश्क मशूकी के तरह ड्रामे जो ला के दिखा दिया गया है कि एक लड़का और एक लड़की जो है वो जुलूसों के अंदर मिलते हैं, अपना घटिया जो डायरेक्टरी पेश कर रहा है और जो राइटर ने सीन लिखा होगा लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर। चाहे तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ें ना पढ़ें, कुरान पढ़े ना पढ़े, रोजा हज ज़कात ये सारे मामला तुम्हारे बच्चे छोड़ें और तुम अपने बच्चों को ये मैसेज दोगे कि जी तुम सिर्फ मुसलमान हो, नाम के मुसलमान लें। शिया जो है अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं। भाई डिक्लेयर करवा, तुम्हारी सर्टिफिकेशन की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ हैं अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो। हमसे जानो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो कि उर्दू फ्लिक्स पे आ रहा है, जो जिसका टीजर आते ही इस चीज़ का अंदेशा हो रहा है कि ये जो ड्रामा है ये फिरका वारियत को बहुत प्रमोट करेगा। इसी बारे में हम बात करेंगे। क्या कहेंगे अली जान? सबसे पहले तो जो नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके और आप हमारी वीडियोस देख सकें। अब इस ड्रामे का नाम इतना कि कंट्रोवर्शियल है, फिरका इश्क। यानी कि हमारे जो इस्लाम के अंदर पहले ही 72 फिरकों के बारे में जो प्रेडिक्शन है जी कि 72 फिरके बनेंगे और उन्हीं को लेके इतने ज़्यादा फसादात हैं। खास करके अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की, बांग्लादेश की, आए दिन कोई ना कोई फसादात जो है फिरकों के माबैन चलते रहते हैं। हाँ। अब इस राइटर ने खुरम अब्बास साहब जो हैं इन्होंने एक नया फ़िरका निकाला है और उस फिरके का नाम इन्होंने रखा है जी फिरका इश्क। उसके अंदर इन्होंने सीधा 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 शिया कम्युनिटी को टारगेट किया है। और अगर आप इस ड्रामे का टीजर देखें जाके, उस टीजर के अंदर मुहर्रम का जुलूस दिखाया गया है। हाँ। उसमें अलम है, ताज़ी हैं और जैसे आज़ादार निकलते हैं और मजलूम करबला का मातम करते हैं और अपना एहतजाज हर साल रजिस्टर करवाते हैं और उनकी आज़ादारी को मनाते हैं, मजालिस होती हैं। उसके अंदर दिखाया गया है कि एक लड़का और एक लड़की जो है वो जुलूसों के अंदर मिलते हैं, वहाँ पे इश्क और मशूकियों की बातें होती हैं और लड़की का जो बाप है वो लड़की को कह रहा है कि तुम इसको लेके जाओ जुलूस में। हाँ। और वहाँ जाके इसके साथ मिलो और इसको बताओ ये करो वो करो। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं इससे? पता नहीं ये क्या आज़ादारी है मजलूम करबला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या ये इसलिए दिखाई जाती है या इस तरह इसलिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है? ये कोई हम लोग कोई अयाशी के लिए नहीं करते। हमारे जो अहले तशय्युओं का जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि जो मजलूम करबला का जो मातम करते हैं, आज़ादारी करते हैं, ये कोई किसी सूरत भी भूला ना जाए। हम लोगों को एहसास होता है, हम लोगों को पता लग जाता है यकम मुहर्रम शुरू होता है इस मुल्क में एक जहाँ अहले तशय्युओ रहते हैं उनके घरों में एक फर्श मातम बिछ जाता है कि वो बताते हैं कि 1400 साल पहले एक मजलूम के साथ ये जुल्म हुआ था। ये नहीं होती कि इश्क मशूकी के तरह ड्रामे जो ला के दिखा दिए जाए। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पैमरा जो है इसका टीजर रिलीज हुआ होगा, आखिर ये अप्रूवल के लिए इसकी जो एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है इसको चेक एंड बैलेंस के लिए इदारे हैं, पैमरा है, बहुत से इदारे हैं। बिल्कुल। उन लोगों ने जब इसके टीजर देखे होंगे तो उन लोगों को समझ नहीं आई कि ये ड्रामा अगर आएगा तो इससे शिया सुनी किस लेवल के फसा। आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें इस ड्रामे के बारे में और आपको वहाँ पे वीडियोस जो नजर आएंगी ना, आपको समझ आ जाएगी कि ये ड्रामा जो है कितने बड़े फसाद को जो है वो जन्म देने वाला है। अगर मैं शिया कम्युनिटी की बात करूं तो यार ये लोग अपने काम में रखे हुए हैं, इनको आज़ादार ने मजलूम करबला के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। इनकी जिंदगी का मकसद जीना मरना सब कुछ मौला कायनात के लिए है, ठीक है। ये मुहर्रम का इंतजार करते हैं, अपने बच्चों को आज़ादारी सिखाते हैं। तो आप इसका जो डायरेक्टर है मोहसिन तलत, इसने कौन सा नशा किया हुआ था कि ये जाके जुलूस के अंदर लड़का और लड़की को मिलवा रहा है और वहाँ पे इश्क के जो ये डायलॉग बोले गए होंगे तो इसके ज़मीर ने इसको झंझोरा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की आज़ादारी का ये जुलूस है और उसके अंदर ये जाके अपना घटिया जो डायरेक्टरी पेश कर रहा है और जो राइटर ने सीन लिखा होगा लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुन्नी है,
हाँ। अब सुन्नियों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए ड्रामे के खिलाफ जी कि ये ड्रामा नहीं आना चाहिए, इसको शिया जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, शियों ने ऐसे किया है। हत्ता कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम तो इस आप चीज के बारे में अगेंस्ट है यार। आपने दो फिरकों को पकड़ के ला के हाँ। यूं स्क्रीन के सामने रख दिया, बैठो लड़ो, हमारे तो पैसे बनेंगे, जितनी व्यूअरशिप बनेगी। पैमरा को नोटिस लेके इस ड्रामे को जो है बिल्कुल, वो फिल बैन फॉर- करना चाहिए। फिल फॉर बैन इंडिया के करनी अंदर एक चाहिए। वाकया होता है, इंडिया के अंदर एक गाने के सीन के अंदर इन्होंने एक नोहे का सीन और ये आज़ादारी का सारा सीन इस्तेमाल किया था। तो वहाँ के जो शिया थे उन्होंने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत आगे है ना, पैसे के लिहाज से, हर लिहाज से। उन्होंने बाकायदा अपोलोजाइज किया और ये सीन जो थे उस ड्रामे में से उस फिल्म में से हटाए। और ये जो पाकिस्तान में है, इस ड्रामे को तो चलना ही नहीं चाहिए, इनको तो बिल्कुल। होश के नाखून लेने चाहिए। आगे यहाँ पे कम जुल्म हो रहा है, कभी हजारा में लाशें उठाई जाती हैं, कभी कहीं लाशें, कभी कोयटा में लाशें उठाई जाती है। शिया सुन्नी आपस में भाई भाई हैं और इनका इलामा शहनशाह नकवी के आप बयान देखिए, जो शिया उलमा है और जो सुन्नी उलमा है, जो समझदार उलमा है, बिल्कुल। वो हमेशा शिया सुन्नी जो है भाई भाई का दर्ज देते हैं। और आपस में आप इन भाइयों को लड़ाने की कोशिश मत करो। पैमरा को नोटिस लेना चाहिए और इसकी जितनी भी टीम है उसको आके माफी मांगनी चाहिए। और भाई ये- चाहे सुन्नी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप निकलो और एहतजाज रिकॉर्ड कराओ कि ये क्यों शिया सुन्नी के अंदर, भाइयों के अंदर फसाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। यार देख अली जान, वो मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें कहते कि जी ये शिया जो है अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं। भाई डिक्लेयर करवा, तुम्हारी सर्टिफिकेशन की जरूरत है? किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी मजहब को, किसी भी एक पर्टिकुलर मजहब को, किसी पर्टिकुलर मजहब की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि दैट दे आर मुस्लिम और नॉट। ये अपनी जुबान को लगाम दे के रखना चाहिए। किसी के मजहब के बारे में उंगली नहीं उठानी चाहिए कि वो उंगली जो है वो खुद अपने पे उठे। इसी चीज पे तो हम बात कर रहे हैं कि अब ये ड्रामा जो है, बिल्कुल। उसको नाम ही देख उसने कितना सोच के रखा है, फिरका इश्क। तो नवा फिरका बना दो, इश्क का फिरका बना दो। भाई अगर कोई बंदा, मुझे एक बात का जवाब दे, हाँ अब ये अगर ड्रामा ऑनर होता है, बिल्कुल, इस ड्रामे के अंदर इस लड़के और लड़की का इश्क में सुक्का चलता है, हम्म। ठीक है। अब आगे जाके जाहिर बात है ड्रामे में सैड सीन भी आएंगे, रोना पिटना भी होगा, लड़की भी रोएगी, लड़का भी रोएगा, फैमिलियों की तरफ से प्रेशर भी आएंगे। तो जो आगे इनकी जनरेशन, जो बच्चे पैदा होंगे, हाँ। ठीक है, वो बच्चे किस मजहब को, फिरके को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में उसमें राइटर बताया ने नहीं कुछ ना है। कुछ नहीं अभी तो नहीं नहीं, बताया ना। उसमें कहा नहीं कि हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम सिर्फ अब इससे आप लोग क्या कर रहे हैं कि अजीबो गरीब किस्म की, बेहुदा किस्म की अपनी जो राइटिंग आप दोनों फिरकों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, और जो वर्ल्ड वाइड और पूरे पाकिस्तान में आप ये मैसेज दे रहे हैं कि भाईजान ये जो फिरके हैं, चाहे सुन्नी फिरका है, चाहे शिया फिरका है, कोई फिरका शिरका नहीं है, और एक नया ही फिरका है। और हम जो जिसमें वो ऐलान कर रहा है जी कि हम सिर्फ अपने बच्चों को कीजिए कि हम मुसलमान हैं। हाँ। चाहे तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ें ना पढ़ें, कुरान पढ़े ना पढ़े, रोज़ा हज ज़कात, ये सारे मामला तुम्हारे बच्चे छोड़ें, और तुम अपने बच्चों को ये मैसेज दोगे कि जी तुम सिर्फ मुसलमान हो, नाम के मुसलमान लेने हैं तुमने, कोई फॉलोइंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो अकल से अंधे होंगे। ये इस किस्म का राइटर इसके अंदर जाके सबक देगा इनके ऊपर। बस अली जान, इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके कैमरा को नोटिस लेना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस ड्रामे के ऊपर बैन लगाया जाए, फिरका वारियत को ना फरोग दिया जाए, और किसी भी पर्टिकुलर किसी भी मजहब के ऊपर तोहमत या किसी के ऊपर उंगली ना उठाई जाए कि वो उठ के निकले और कत्लो गरत की नज़र इस चीज़ को दिया जाए। ऐसा फरोग नहीं देना चाहिए हम लोगों को, और हम लोगों को ऐसे ड्रामे नहीं बनाना चाहिए। हम लोगों को हमारा दीन बिल्कुल अलग रखता है इस फहाशी से। तो इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए कि किसी भी फिरके को पॉइंट आउट ना किया जाए कि ये अगर तुम शिया हो जाओगे या तुम सुन्नी हो जाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये एक अलग किस्म की बहस है जो हमारे उलमाए दीन को सुलझानी चाहिए, ना कि ऐसे घटिया तरीकों से जो ड्रामों में की शक्ल में आके हम लोगों को, हमारी जवान नस्लों को सिखाई जाए। आप ये वीडियो को देखना आपका बहुत शुक्रिया। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।